शुरुआत करते हैं खबरों के परिचय यानी इंट्रोडक्शन के साथ। आज जो पहली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे सामने, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि योगी सरकार की डिजिटल पॉलिसी चर्चा में। सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को 2 से 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। हालांकि आपत्तिजनक कंटेंट पर क्या एक्शन होगा, फिक्र के लेंस से यह जवाब जरूर देखिएगा। दूसरा फोकस बंगाल है। यहां आज बंदूक और गोली वाला बवाल दिखा तो कोलकाता की क्रूरता पर आज राष्ट्रपति की निराशा और डर को भी देश ने जान लिया। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि सब कुछ बंगाल को बदनाम करने के मकसद से किया जा रहा है। तीसरी खबर असम से। यहां मियां भूमि वाला विवाद बढ़ता जा रहा है और अब तो सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कह दिया है कि वो असम की डेमोग्राफी पर श्वेत पत्र लाएंगे, जिस पर कांग्रेस फायर है। फिक्र में आज एक चिंता भारतीय ट्रेनों को लेकर सामने आई है। क्या भारत में आए दिन डिरेल होती ट्रेनों का आतंकी कोई कनेक्शन है? पाकिस्तान का आतंकी गौरी कैसे सुरक्षा एजेंसियों के रेडार पर है, यह हम आपको दिखाएंगे और उसने 3T एंगल क्या है वो आपको जरूर देखना चाहिए। कल हमने आपको महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर जारी राजनीति दिखाई थी। आज महाविकास आघाड़ी ने ऐलान किया है कि मुंबई में 1 सितंबर को मार्च करेंगे, जबकि अजीत पवार ने कहा है कि वो इस घटना के लिए महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगते हैं और उनकी मूर्ति का इस तरह गिरना सभी के लिए सदमा है। एक बड़ी खबर मोदी 3.0 के रोजगार वाले फैसले से जुड़ी है। आज मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत देश में 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इस योजना से 40 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। और बांग्लादेश में क्या हुआ, फिक्र के लेंस से जानना जरूरी है। आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा करने के बाद अब यूनुस सरकार ने कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी पर लगा बैन हटा लिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना सरकार का यह फैसला पलट दिया है। भारतीय सेना की मजबूती के लिए अमेरिका से 73,000 नई राइफल खरीदे जाएंगे। यह डील 837 करोड़ रुपए में हुई है, लेकिन देश में चर्चा यह तेज है कि क्या इससे स्वदेशी अभियान को झटका नहीं लगेगा। इस पर फिक्र की फाइल जरूर देखिएगा। और भारत को मंकी पॉक्स पर बड़ी कामयाबी मिली है। भारत में वायरस का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी RT-PCR किट बना ली गई है। इस किट से दावा है कि सिर्फ 40 मिनट में जांच के सटीक परिणाम मिल सकेंगे और जल्द ही लोगों को मार्केट में यह किट मिलने शुरू भी हो जाएंगे। और गुजरात में बाढ़ बारिश से तबाही मची है। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वडोदरा में हालात ज्यादा ही नाजुक हैं। वहां लोगों के रेस्क्यू के लिए आज सेना की 3 और टुकड़ियों को भेजा गया है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 सितंबर तक राज्य में बारिश जारी रहेगी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर कवर स्टोरी से। हमारे आज फिक्र का पहला फोकस उत्तर प्रदेश में है। योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी जो है वो ट्रेंड कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जी ने भी इस पर एक टिप्पणी की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस पर वाद भी है, विवाद भी है। सरकारी गुणगान पर बोनस का जिक्र है और राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर जेल भेजने की व्यवस्था भी है। इसकी वजह उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के नियम, कायदे और कानून हैं, जिसे आज ही यूपी कैबिनेट ने पास किया, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र तक नहीं हुआ है। तो बिना देर किए सबसे पहले आपको इस नई पॉलिसी के बारे में बताते हैं, जिसमें हर महीने लाखों रुपए कमाने का चांस देने की बात कही गई है। लेकिन इसके साथ ही आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर जेल भेजने की व्यवस्था भी कर दी गई है। बहुत महीन लाइन है। क्या राष्ट्र विरोधी है, क्या सरकार विरोधी है, यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। विचार करने योग्य सवाल यह है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने राष्ट्र विरोधी कंटेंट बनाया है या कुछ विवादित पोस्ट किया है या इससे जुड़ी कोई रील बनाई है, यह तय कैसे होगा? क्योंकि राष्ट्र विरोध और सरकार विरोध के बीच लकीर जो है वो बड़ी महीन होती है, बहुत फाइन होती है। हम इस सवाल पर भी आएंगे, लेकिन पहले समझिए कि यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी है क्या। असल में सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत को पहचानते हुए सरकार चाहती है कि उसकी जन कल्याणकारी और विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचे। इसीलिए यूपी सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी योजनाओं को
कि प्रचार और प्रसार को लेकर एक डिजिटल मीडिया नीति बनाई है, लुकिंग अहेड। इस नीति के तहत वो सीधे उन लोगों से जुड़ना चाहती है जिनका सोशल मीडिया पर काफी नाम है, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, यानी इन्फ्लुएंसर्स। यूपी के ऐसे लोग देश विदेश के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, वो इस नीति के जरिए योगी सरकार के लिए ऑनलाइन काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसे इन्फ्लुएंस का चयन फॉलोअर्स के हिसाब से होगा, जिसके जितने फॉलोअर्स होंगे उन्हें उस हिसाब से पैसा मिलेगा। यूपी सरकार ने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को 4 श्रेणियों में बांटा है, जिन्हें न्यूनतम 2 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 8 लाख रुपए तक के विज्ञापन मिलेंगे। हालांकि अभद्र, अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर गंभीर एक्शन भी होगा। उचित विधिक कार्रवाई करने के बाद सरकार के प्रेस नोट में लिखी गई है। ऐसे में जाहिर है कि अपराध के अनुसार सजा की गुंजाइश भी अच्छी खासी है। देश विरोधी पोस्ट पर 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। हम इस पॉलिसी से जुड़ी फिक्र वाली फाइल्स को और ठीक से खोलते हैं और आपको इसके बारे में सरल भाषा में विस्तार से बताते हैं। मान लीजिए आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर रील वीडियो पोस्ट करते हैं। आपका अपना पॉडकास्ट है, या फिर आप सोशल मीडिया पर अच्छा लिखते बोलते हैं, आपको व्यूज और लाइक्स खूब सारे मिलते हैं और आप यूपी के रहने वाले हैं और यूपी सरकार का गुणगान करने के लिए तैयार हैं, तो ये पॉलिसी कुछ शर्तों के साथ धन वर्षा कर सकती है। ऐसे 2 हिस्सों में आप इसको समझ सकते हैं। पहला हिस्सा यह है, एक्स फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कंटेंट प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के कंटेंट प्रोवाइडर्स सरकारी विज्ञापन से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए हर महीना कमा सकेंगे। जबकि दूसरा हिस्सा यूट्यूब से जुड़ा है, जिस पर यूपी सरकार के विज्ञापन का वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट बनाने पर भुगतान के लिए 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख और 8 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।